झारखंड में अछूत समाज के लोगों की सरकार है। झारखंड में अशुद्ध समाज के लोगों की सरकार है। झारखंड में गंदे समाज के लोगों की सरकार है। झारखंड में तुच्छ समाज के लोगों की सरकार है। झारखंड में छोटी जाति से आने वाले समाज के लोगों की सरकार है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और यह बातें मेरी नहीं है। यह बातें जिस व्यक्ति की है, जिस शख्सियत के द्वारा कही गई है, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता है। 7 बार का विधायक है, वो भी झारखंड की राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र से 7 बार के वो विधायक है। और वो विधायक जो है मीडिया के सामने सरेआम इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड मलेच्छों की सरकार है। मलेच्छ किसे कहा जाता है? अगर हम इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो स्पष्ट तौर पर वहां पर हम लोग यह पढ़ पाते हैं कि मलेच्छ एक समूह के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। खास करके इस मलेच्छ शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारत के समय में मुसलमानों के लिए किया जाता था और कहा जाता था कि यह असभ्य समुदाय है, यह मलेच्छ समुदाय है। और उसी शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व के विधानसभा स्पीकर सीपी सिंह ने खुलेआम मीडिया के सामने जो है वह कहने का काम किया है। अब समझिए कि यह भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म के नाम पर अफीम का जहर बोने का काम कर रहा है, आखिरकार समाज में क्या संदेश देने की कोशिश इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। खास करके एक दशक से आप देखिए तो पूरा भारत में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो कभी ईसाई और आदिवासियों के बीच में जो है लोगों को उलझाने का काम, उन लोगों के बीच में जो आपसी भाईचारगी है, जो सौहार्द है, जो सादगी है, उसको बिगाड़ने का हर संभव कोशिश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कहीं ना कहीं ऐसे ही विवादित बयान के कारण जो है वो सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश जो आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर जाना जाता है, और एक ऐसे व्यक्ति अगर मलेच्छ शब्द का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि सीपी सिंह जैसे जो विधायक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ऐसे लोगों को सीआरपी में भर्ती करा देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वहां पर जाकर के इलाज कराना चाहिए ताकि समाज के बीच में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सके, अच्छे लफ्जों का प्रयोग कर सके। समाज के लोग, आज के युवा वर्ग ऐसे शख्सियतों से, ऐसे वरिष्ठ नेताओं से कुछ सीख सके, कुछ बेहतर जान सके, समझ सके। लेकिन समाज में जिस तरह से ये लोग धर्म के नाम पर जो अफीम का जहर बोने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जिस तरह से ये बयान देते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका परिणाम पूरा भारत भुगतेगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो या फिर सामान्य व्यक्ति या सामान्य परिवार के लोग हो, तमाम लोगों को इस अफीम के जहर में जो है उलझ करके तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। यही सीपी सिंह भरे सदन में राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा विभाग के मंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको पहचानने से वो साफ इनकार कर देते। उनकी टोपी
किसी से सीपी सिंह को इतना नफरत है? आखिर ये नफरती जो विचारधारा है, ये नफरती जो सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते कहां हैं? आखिर क्यों आदिवासियों से इनको इतनी नफरत है? क्यों मुसलमानों से इनको इतनी नफरत है? जब भारत की आजादी में हर वर्ग के लोगों ने, हर समाज, हर जाति के लोगों ने चढ़ बढ़ करके जो है अपने प्राणों की आहुति दी है, हर समाज, हर धर्म के लोगों ने जो है शहीद होने का काम किया है, उसके बावजूद आज 77 वर्ष के भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन नेताओं के भीतर जिस तरह के विचार देखे जा रहे हैं, आखिरकार ये जो विचार है वो विचार आ कहां रहे? कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तो कभी संविधान को लेकर के लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आखिरकार भारत को किस ओर ये ले जाना चाहते हैं? ऐसे में केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और झारखंड प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं बाबूलाल मरांडी, चंपा सोरेन जैसे नेता जो हैं, इस बयान के बाद काफी चिंता में है और उस वर्ग को संभालने में लगे हुए हैं, उस समूह को संभालने में, मनाने में लगे हुए हैं जिनके खिलाफ सीपी सिंह ने मीडिया के सामने जो है इस तरह का बयान देने का काम किया है। और इसका असर बिहार में पड़ने वाला है। कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। झारखंड की जनता ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जनादेश देने का काम किया है, उस जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है वो बाहर नहीं निकल पाई है और लगातार इसका चिंतन मंथन कर रही है। और अब वो मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पता चल रहा है कि इनका मनोस्थिति इतना खराब हो गया है कि अब ये कुछ भी बोलने पर उतारू हो गए हैं। मलेच्छ सरकार तक कह दिया कि मलेच्छों की सरकार है, यानी कि असभ्य समुदाय की सरकार है। फिर उस असभ्य समुदाय के सरकार के बीच में आपकी क्या जगह है? आप क्या कर रहे हैं सीपी सिंह? ये झारखंड के लोग जानना चाहते हैं। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को आप मलेच्छों की सरकार बता रहे हैं। आपकी भी सरकार इस झारखंड प्रदेश में रही है, तब तो विपक्ष में बैठे जो नेता हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पत्रकार होकर के ये नौजवान क्या कह रहा है। तो आज जो राजनीतिक दुर्दशा को हम लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह से राजनीति का स्तर गिर रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिसके साथ आप साथ साथ चल रहे हैं, इस अफीम का जहर के द्वारा जो है आप दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे को आप देख नहीं पाइएगा। यह परिस्थितियां इस प्रदेश में ही नहीं भारत में उत्पन्न होने वाली है।